हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्योति अमदवाल और मैं हूँ केदार घाटी के तरसाली गांव से। तो दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ठीक 8 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है ऊपर खेतों में जाने की। तो चलते हैं और मैं और मेरी सास जा रहे हैं ऊपर खेतों में और धूप भी बहुत भयंकर हो चुकी है। तो चलते हैं खेत। तो गए अभी तक मेरे पास था बैग और सासू जी ले गए हैं बैग ऊपर और मैं जा रही हूँ सोल्टी लेके और इसमें काटना है घास। तो चलते हैं। और अभी तो मैं रास्ते पहुँची। ज़्यादा यहाँ हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि घर से और जहाँ हमारे खेत हैं ऊपर तक पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई है। एकदम सांस फूल जाती है, सांस चढ़ जाती है एकदम से। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में, वो भी नीचे वाले खेत में। अभी और ऊपर जाना है हमने खेत, वहाँ ऊपर जाना है। तो पहले मैंने यहाँ पर निकालना है घास। ये देखिए कितना घास और का है। और ये रही मेरी सोल्टी। तो पहले मैंने इसमें घास निकालना है, उसके बाद ऊपर जाऊँगी। नहीं तो अभी निकाल दूँगी तो बाद में नहीं तो धूप होगा, धूप में नहीं निकाल पाऊँगी मैं घास। तो पहले घास निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं घास निकाल रही थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर मैं घास निकाल रही हूँ, बट नहीं निकाल पाई। सासू जी ने मना कर दिया कि यहाँ पर मन निकाल, जहाँ पर काम करना है वहीं पे निकालना है। तो मैं आ रही हूँ यहाँ धारे में पानी लेने के लिए और अपनी घास के स्टूल भी ऊपर देख कर आ गई। ऊपर जाना है, यहाँ पर ना नीचे देखना पड़ता है, पत्थर है यहाँ पे। तो ऊपर जाना है पानी घास निकालने के लिए और काम भी वहीं करना है। तो मैं भर रही हूँ पानी। देखिए इतना बारीक पानी आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, भर दिया है मैंने पानी, ये देखिए पूरी बोतल। और अब यहाँ से चलते हैं ऊपर खेत में। और ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि चढ़ाई आना जाना, फिर झुक के काम करना, तो उससे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब ना आदत भी टूट चुकी है खेतों का काम करने की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर गए तो अब आदत टूट चुकी है। तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस, अब पहुंच चुके हैं हम अपने खेत में, जहां पर कि हमने काम करना है और यहीं से घास भी निकालना है। पहले मैं नीचे निकालती थी, सासू जी ने मना किया कि ऊपर घास है तो ऊपर ही चलते हैं। तो चलते हैं यहाँ। तो गाइस, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था, यहाँ पर पूरी धूप फैली हुई थी और बंजर था ये खेत। और अब देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है ये खेत, कितना सुंदर लग रहा है पूरा। और इधर ना चौलाई भी हो रखी है, ये देखिए। तो हमारा झंगोरा भी बड़ा बड़ा हो गया है, खूब बड़े बड़े हो गए हैं पौधे उसके। देखिएगा इतनी बड़ी हो गई है हमारा झंगोरा। तो मैं यहाँ घास निकालती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी।
घास काट के मैं यहाँ पर ला गए और जैसे ही इसको भी सारी नीचे रख रही थी वैसे ये लटक गया। यहाँ देखिए लटका हुआ है ये। और अब इसको सीधा करती हूँ मैं। तो वह सब सीधा कर लिया है इसको, ये देखिए। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई, करीबन 10 बज चुके हैं। और अब जा रही हूँ मैं उधर खेत में। अभी तक तो घास ये निकाला, बताती हूँ आप लोगों को भी। उधर छाया था तो तब रखा मैंने उधर घास को, नहीं तो घास धूप में सूख जाता, काट के भी फ़ायदा कुछ नहीं था। सासू जी भी लगे हुए हैं अकेले अकेले, तो अब मैं भी लगती हूँ खेत में। 1-2 घंटे तो लगना ही है। तो गए सासू जी ने इतना कर दिया है, देखिए। कब मुझे तुम्हारे कूल थे खटियाई। तो ये रहा मेरा कुदाल, और ये सासू जी ने यहीं छोड़ा हुआ था, तो कैसा और खाइए। तो कुछ इस तरह से करना है। सासू जी के पास बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जो घास है उसको निकालना है और जो झंगोरा है उसको रहने देना है। और कबाड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, हम कहते हैं इसको कबाड़। तो मैं भी लगती हूँ, नहीं तो धूप हो रहा है। तो दोस्तों देखिए इतना अभी आग है और इतना हमने कर दिया है यहाँ से, और यहाँ पर भी है अभी करने के लिए। ऐसे ही करेंगे, इसको गोदना है इसको। और अभी तो मैं हाथ से दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरे पास है कुदाल और इसी को ऐसे करना है। जो गढ़वाली लोग होंगे उनको तो पता है कैसे करना है, पर जो बाहर के होंगे उनको नहीं पता रहता है, इस बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। तो ऐसे करना है इसको। ये ना ऊपर भी नहीं रहा, देखिए। और इतना सारा हमने कर दिया है। ये इतना साफ करना है, इनको बिल्कुल साफ करना है। ये घास है, इस घास को उखाड़ के और ये झंगोरा रखना है, ताकि अच्छे से बाद में झंगोरा हो जाए। और चूहे भी नहीं काटते हैं बाद में, नहीं तो ऐसा घना रहेगा तो इसको चूहे काट देते हैं और अच्छे से होता भी नहीं है। अगर चूहा नहीं भी काटेगा तब भी अच्छी बाली नहीं आती है इन पे, मोटी वाली। तो इसको करते हैं ऐसे, गोड़ना है। और सासू जी भी गोड़ रहे हैं। तो गाइस हमने यहाँ काफल भी ला रखे हैं खाने के लिए, और चाय भी है थर्मस में, और रोटी भी है। और टाइम इस टाइम हो रहा है 1:45, और 1 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। पानी भी ला रखा है, अभी बिल्कुल ठंडा है पानी। ठंडा चा थोड़ा ठंडा है, गर्म तो नहीं है ज़्यादा। तो मैंने घास यहाँ पर निकाला था, ये नीचे 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 थोड़ा थोड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा है वहाँ पर। और ये है कल रात की सब्जी तो पूरी गाड़ी ले बस मैं भूख लगी। तो गाइस अचार भी है, सब्जी भी है और रोटी भी है। और हाथ देखे कितने गंदे हो रखे हैं, पर ऐसे ही खाना है। तो गाइस खेतों में खाने का ना आनंद ही अलग है। बहुत खाने में भी बहुत स्वाद आता है और अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है खेतों में खाना। जब खेतों में आते हैं हम तो लाते हैं खाने के लिए,
तो जो गढ़वाली लोग होंगे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगता है। देखिए और जो नीचे हैं नीचे भी हैं एक सासू जी गाँव के, तो उनको भी बोल रहे हैं हम रोटी खाने आ जाओ। सासू जी उनको आवाज़ लगा रहे हैं कि रोटी खाने आ जाओ, लेकिन नहीं आएंगे वो क्योंकि बहुत दूर है। तो गए हम वहाँ पर थे जहाँ पर ये बैग है, और थोड़े से उसके इधर थे जितना हो कर दिया है हमने। देखिए हाँ, सासू जी भी कर रहे हैं गुड़ाई। सासू जी के भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और मेरे भी। तो चलते हैं घर, और अब भूख भी लगने वाली है क्योंकि 2 बज चुके हैं। और अभी एक लकड़ी लानी है जो तुमने आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, अवाण, तो उसको भी लाना है। और घास काट के मैंने उधर छाये में रखा हुआ है। तो चलते हैं घर। चला, ये रहा हमारा जंगल, खूबसूरत जंगल। इन जंगलों में देव देवताओं का वास भी है। ऊपर उन जंगलों में जहाँ पर जो घने जंगल है, तो वहाँ पर देव देवताओं की मंदिर भी है, बिल्कुल छोटी छोटी मंदिर, जो मैं अब आपको दिखाऊंगी अगले महीने। क्योंकि जब तो ये गढ़वाली में जेठ का महीना है और आषाढ़ के महीने उन जंगलों में ऊपर जो दिखाई दे रहा है वहाँ देवी देवताएं बसे हुए हैं। तो वहाँ पर नए नए गेहूँ जो हो रखे हैं, हमारे खेत में नए गेहूँ हो रखे हैं, उन गेहूँ को पिसा के आटा बना के उसमें मंदिर में वो प्रसाद बनाते हैं। क्योंकि पुराने रीति रिवाज हैं और उन रीति रिवाजों को अभी तक चल रहे हैं। वो रीति रिवाज कई गाँवों में होते हैं कि नए आटे की पुजाई, तो ऐसे यहाँ भी होता है। और अब होगा 14 तारीख को संक्रांत है, तो 14 तारीख को होगी पुजाई। तो मैं अब आप लोगों को बताती रहूँगी पुजाई के बारे में। उसमें अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ, उसके बाद चलते हैं घर। आप लोग भी देखते रहिए। और मौसम देखिए बिल्कुल पैक हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। कल रात को भी बहुत भयंकर आंधी तूफान आ रही थी, बिल्कुल आवाज़ आ रही थी इसकी, आंधी हवा की। तो देखते रहिए आप लोग, बारिश आएगी तो आप लोग को भी बता देंगे। भगवान से उम्मीद है कि बारिश ना आए, नहीं तो हमारा जो ये साफ कर रखा है फिर वो कबाड़ वहीं लग जाएगा। इस तरह का लग रहा है हमारा खेत साफ करके। ये देखिए पूरा खेत हमारा है, जहाँ पे वो पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ से, और यहाँ से, और जहाँ तक ये हरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा खेत हमारा है। और अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और यहाँ सासू जी ने बहुत पहले काम किया था, गुड़ाई की थी, तो ज़्यादा कबाड़ नहीं है, बहुत हल्का सा है, इसको बाद में करेंगे हम। और हमने ना यहाँ खेतों में सब्जी के पेड़ भी उगाए रहते हैं, जैसे ये रहा कद्दू का, एक कद्दू की तरह होता है, उसको छोटा कद्दू बोलते हैं, वो वाला लंबा कद्दू, और हमारी गढ़वाली में बोलते हैं खिरकेंडा। ये देखिए कद्दू की तरह सब्जी होती है, और काकड़ी की पेड़ भी है इसमें। ये देखिए तो गाइस चलते हैं घर। मैंने यहाँ पे घास रखा हुआ था, वो आपको भी पता है, और ये घास ना धूप में सूख गया है। ये देखिए कैसा हो रखा है, जैसे सूखे हुए पत्ते, बिल्कुल मुरझा गया है ये घास। तो सासू जी भी आ चुके हैं वहाँ से इधर, और अब जाएंगे अवार लेने के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं जंगल में, यहीं से जाना है जंगल, अभी घर नहीं गए। 2 रोटी खेत में खाई थी और तरबूज वगैरह ये खाया था, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक मैं अगर दिन में भात नहीं खाऊंगी तब तक मुझे भूख मिटती नहीं है। तो एक यहाँ पर भी है चारनाक देवता, या हाँ चारनाक देवता जेहू देवता की। तो यहाँ ऊपर जंगलों में भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे देवताओं की मंदिर बनाई रहती है, पुराना है।
पुराने लोगों के बनाए रहते हैं ये। यहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। तो जब नई आटे की पूजाई होती है, हर पूजाई में वहाँ पे पूजा करते हैं। हाँ, ले जाती हूँ मैं आप लोगों को जंगल दिखाने के लिए। और यहाँ जंगल में एक चैम्बर भी बना हुआ है, पानी की टैंकी, जो कि सीमेंट सरिया इनसे बनी हुई है। ये देखिए गोल पानी बेचते माँ। तो भाई देखिए ये बनी हुई है। और ये अच्छा मस्त बलचवा कितनी अच्छी है। देखिए यहाँ प्लास्टर वगैरह डाल के फिट कर रखा है। कुछ तो हो रहा है इस गांव में, हैं? नहीं तो यहाँ की तो प्रधान सो रखा है यहाँ का। ये तो कुछ तो थोड़ा ज्ञान तो जागा उनका कि कुछ करना है। चला, यहाँ कोई इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ स्कूल नहीं है, शिशु मंदिर सॉरी आंगनबाड़ी नहीं है। और हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 3-4 साल के, तब बच्चों को लेकर यहाँ से मार्केट की तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है, बहुत बैक इलाका है यहाँ का। और गांव में तो सब कुछ है, लेकिन हमारे जो प्रधान हैं कोई नहीं सुनता, सब आते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा जंगल देखिए कुछ इस तरह का है, कितना प्यारा है। क्या आप लोगों के गांव में भी ऐसे ही प्रधान है? कमेंट करके बताइए, दिल को तसल्ली हो जाएगी कि सिर्फ हमारा ही गांव बैक इलाके में नहीं है। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे से हिसल पके हुए हैं। ये देखिए ये माँ जी, तो गए निकलने कल परसों नरसों 2-3 दिन से वो हिसल खाने पे लगा हुआ था। और उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, इनको खा के लू मोशन और बुखार भी आते हैं। मैं भी खा लेती हूँ। तो गाइस जिन्होंने नहीं खा रखे हैं, ये बहुत मीठे होते हैं। एक तरफ से ये जंगल के फल हैं, इनका भी एक सीज़न होता है जो आजकल है। तो गाइस देखिए कितने बड़े बड़े हैं यहाँ, देखिए ये स्वादिष्ट नहीं होता। यहाँ देखिए आजकल चारों तरफ ये तो काफल दिखाई दे रहे हैं या फिर हिसूल दिखाई दे रहे हैं। कथा मीठा अच्छी नहीं मगा। ये देखिए कितने सारे हैं। तो गाइस मैं वीडियो बिल्कुल नहीं रोकूंगी और बोर मत होना, क्योंकि मैं आज आपको जंगल बताऊंगी यहाँ का। कब जा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। कपून
तो गाइस ये है अखरोट का पेड़ जो ये सीधे दिखाई दे रहा है, ये है अखरोट का पेड़। ये देखिए जंगल में यहाँ बहुत सारे अखरोट के पेड़ रहते हैं जंगल में, लेकिन ये टूटते नहीं हैं, ये बहुत कठोर वाले हैं, सख्त वाले। हम तुमसे नहीं जाना, मैं जानू ये पकड़ मन कन के का तो ये काफल की तेली भी साथ में चलती है हमारे। तो सासू जी यहाँ पर काट रहे हैं। तो गाइस ये घास भी बहुत भारी हो रहा है और हम जाने लग गए हैं घर। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और यहाँ ना बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो हमारे घर जाते जाते ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, आ जाएगी। ऊपर पहाड़ों में भी बहुत भयंकर वाला आंधी तूफान हो रहा है, पेड़ ऐसे हो रहे हैं सीधे ऐसे ऐसे झुक रहे हैं ऐसे में। तो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पीठ में ये है सुलटी है और मैं जा रही हूँ घर। तो अब घर ही में मुलाकात होगी। मेरी देवरानी ने भी आना है लेने के लिए क्योंकि ये बहुत भारी है। तो चलते हैं घर, टाइम 3 बजने वाली है। पहाड़ों में ऐसे ही लगे रहते हैं और बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। तो चलती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं भीग के जाऊँगी घर और यह घास पानी की वजह से और भी भारी हो जाएगा। तो मैं घर जाके आप लोगों से मिलूँगी। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर इस वाले रास्ते में और यहाँ से सीधे घर अब थोड़ा नज़दीकी है। तो मैंने अपनी देवरानी को बोला था मेरे पास लेने के लिए आना, लेकिन वो भी शायद काम में बिजी है, नहीं आ पाई। बच्चे भी हैं 3 देखने के लिए, गाय भैंस निकालना, बारिश भी आने वाली है। हवा देखो कैसी चल रही है इस वक्त, तो बहुत ठंडी हवा चल रही, बिल्कुल ठंडी हवा। और बरसात बारिश की बूंदेबांदी भी हो रही है। तो चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर में और अब लिया मैंने सांस। हालत ख़राब हो गई इस कसम से, आते आते उतने बड़े रास्ते आते आते और घास की सोल लाते इतना भारी हुआ ना वो घास भी, क्या बताऊँ। और मेरी देवरानी, मैंने कहा था वो किसी काम में बिजी होगी, तो यहाँ गोबर निकाल रही है, गौशाले का गोबर साफ कर रही है, गाय भैंस बाहर निकाल के। और अब खाना है, हम नहीं खाना। तो यहाँ तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है, क्या बताएं। तो गाइज अब खा रहे हैं हम खाना, सासू जी भी और मैं भी दोनों। ये देखिए आज बना रखी है पहाड़ी रेसिपी, ये है कफली जो हरी सब्जी से बनती है और सासू जी भी खा रहे हैं खाना। और ये है अचार, पानी। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। तो गाइस फाइनली अब हमने खा लिया है खाना और खाना खाने के बाद 2 मिनट करती हूँ मैं आराम। उसके बाद चाय पीने का टाइम हो जाता है क्योंकि टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो चुकी हैं। तो 4 बजे तक आराम करती हूँ, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। तो गाइस हम पी रहे हैं चाय और ये है रस, और मैंने अपनी चाय उधर रखी हुई थी तो हम चाय पी रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ना देख आ गया अंदर। यहाँ पर सासू जी बाल्टी में जो गेहूं है उनको कूट रहे हैं, ये देखिए। और ये यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कॉपी किताब निकाले हुए है। ढंग से बैठना निकल। अरे मुझको ऐसे में लग रहा था। अच्छा तो यहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं।
तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी चैनल को देखते रहिए। जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद।